धरती का प्यार पले। 102.1 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित, प्रोग्राम है मुलाकात। धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री विष्णुचंद्र प्रजापत, समाज सेवी है, बड़ी जबरदस्त सेवाएं दे रहे हैं। इस दौर में हिंदू सेवा मंडल जोधपुर के सचिव हैं और अपनी पूरी टीम के साथ लगे हैं बरसों से सेवा कार्य में। और वैश्विक महामारी जो चल रही है कोरोना, इनमें तो इनका काम एकदम जबरदस्त रहा है। हम खुद देख के आए और बड़ा ही अच्छा लग रहा कि ऐसा में एक सैनिक की तरह डटे हुए हैं। विष्णु जी बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार जी। कैसे हैं विष्णु जी? शानदार, और आपको सुनकर और ही शानदार सर। अच्छा लगता है विष्णु जी जब कोई योद्धा इस तरह की बातें करता है कि मैं अच्छा हूँ, शानदार हूँ, और रात दिन 24 घंटे आपकी सेवाएं चलती रहती है विष्णु जी। जी तो सर, आपकी जो सेवाएं हैं अभी हिंदू सेवा मंडल जोधपुर की, बताइए ना क्या क्या काम चल रहे हैं, दिनचर्या क्या रहती है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके आकाशवाणी के माध्यम से, इस लॉकडाउन में जो महानुभाव अपने घर पर रहे जी और कोविड का पालन किया नियमों का, उनको मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि उन्हीं के कारण से आज जो है 0 डिजिट पर आ चुका है कोविड। बिल्कुल। दूसरा मैं साधुवाद देना चाहूंगा जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जी, जिसमें आपके आकाशवाणी, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी और मेडिकल कर्मी, सभी लोगों को जी, कि जो दिन रात डटे रहकर सेवा कार्य, आप लोग भी कम नहीं है, पीछे नहीं है, इसलिए आप लोगों का भी आभार, धन्यवाद। और अब मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि जब 2020 में ये कोविड आया था, तब से लेकर हम लोग निरंतर रूप से सेवाएं हमारी जारी है। और उस सेवा को देखते हुए सर, हम लोगों ने वर्तमान समय में जब पुनः लॉकडाउन लग गया था, तो हम लोगों ने सबसे पहले भोजन पैकेट व्यवस्था
जो प्रारंभ की थी उसमें रोजाना सुबह 200 पैकेट घंटाघर में, शाम को 300 पैकेट, एमजीएच हॉस्पिटल में 200, उम्मेद अस्पताल में 200, एमडीएम अस्पताल में 200 और विभिन्न क्षेत्रों में 400, कुल मिलाकर लगभग इस 35 दिन में हम लोगों ने 50,000 से अधिक भोजन के पैकेट वितरण कर चुके हैं। बड़ी जबरदस्त ये योजना आपकी, और ये हमेशा तैयार और ताजा भोजन रहता है आपके यहाँ पे, है ना? जी सर, भोजन ऐसा था कि जिस तरह से हम विवाह शादी में भोजन परोसते हैं वैसा ही भोजन था, जिसमें प्रतिदिन हम लोगों ने गरम देसी घी से चुपड़कर चपाती, मिर्ची का अचार और रोटी, मिठाई उस टाइप से हमने दी है सर। जी, हमें देखकर भी लगा कि आपका जो भोजन का पैकेट हम खुद देखने आए थे, तब आपसे बातचीत हो रही है कि हम ये भी सुना कि 14 तरह की सेवाएं दे रहे हैं आप इन दिनों, मतलब अभी जो काल चल रहा है इसमें। जी, कौन सी सेवाएं हैं? जी, हम 14 तरह की सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं जी, जिसमें हम लोग, जैसे अभी एक प्रशासन के माध्यम से एक हमारे पास मैसेज आया था कि कोई भूखा बंदा है, उसको राशन सामग्री चाहिए जी, तो मैंने उनको राशन सामग्री पहुंचवाई। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया जी सर क्या, तो उस महिला ने बोला कि भाई अभी हमारे 3-4 दिन और चल जाएगी जी। वह इतनी मतलब महिला ने संतोषजनक जवाब दिया जी। तो उस घर में 8 से 10 बच्चे थे, घर पे पति नहीं है, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, तो मैंने उनको राशन सामग्री 2 और पैकेट पहुंचवाए। तो फिर उसने जो दुआएं दी जी, क्या बताऊं मैं आपको। उसके बाद में हम जो है कोविड को देखते हुए, जो कोविड के पेशेंट आ गए थे जी, तो उनके घर घर तक हमने ऑक्सीमीटर और दवाइयों का किट पहुंचाया सर जी। ऑक्सीजन ओनली, ऑक्सीमीटर जी, ऑक्सीमीटर जी, जो बीपी और ये नापने का होता है ना, जो जी समझ गया, बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल देखने का होता है जी 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 जी। अलावा उसके दवाइयों के किट भी हमने देखे हैं जी, दवाएं थी सर, और दवाएं मार्केट में नहीं थी, लेकिन हमारे पास ये हम लोगों ने निःशुल्क उसको बांटी है सर जी। और घर घर जाके सैनिटाइज करते हैं घरों को, मोहल्लों को, है ना? जी, हम लोग उसके बाद में जो हमारी अगली सेवाएं थी सर जी, वो फ्रंट लाइन वर्कर जैसे बीएलओ है, एएनएम है, आशा सहयोगिनी है, उन सभी की जो बैठकें थी उसमें हम हमारी व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी दी। और N95 जो ब्रांडेड मास्क है जी, वो 15,000 से अधिक हम मास्क बांट चुके हैं, 4,500 से अधिक सैनिटाइज बॉटल बांट चुके हैं जी। और जोधपुर के ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा हुआ कि जिसमें हम लोगों ने हाइपोक्लोराइड से स्प्रे नहीं किया हो। विष्णु जी जी सर, कोई जरूरतमंद ये सेवाएं लेना चाहे तो आपसे संपर्क कैसे करें वो? जी सर, हमारे हिंदू सेवा मंडल के फोन नंबर है और हमारे फोन नंबर हैं जी, तो उस पे संपर्क कर सकते हैं। और हर बीएलओ, हर फ्रंट लाइन वर्कर के पास हमारे नंबर हैं। मैं चाह रहा हूँ कि विष्णु जी एक बार वो नंबर आप बता दें, जो आम आदमी जो आवश्यकता जिनको हो वो आप तक पहुंच पाए। जी सर, मेरे नंबर है 98291 60 919 जी। और हमारे कार्यालय के नंबर है 94141 25 123। अलावा इसके बहुत बड़ा काम विष्णु जी एक आप और करते हैं, हमने देखा है खुद आंखों से, वो है एक तो दाह संस्कार करना, और उसके बाद भी अगर कोई लोग नहीं आए तो उनकी अस्थियों को बहुत संभाल के रखना, अस्थि बैंक, और उसके बाद उसका विसर्जन भी करते हैं आप जी। सर, मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, आकाशवाणी के माध्यम से ये बताना चाहूंगा सर जी, कि वर्तमान समय में जब किसी बंदे को कोविड हो गया और वो घर पे आइसोलेट था जी, तो हमने ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया, मेडिसिन किट पहुंचा दिया, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो उसको प्रोटोकॉल के अनुसार जी, उसकी बॉडी को पैक किया जाता है। लेकिन जब घर में किसी बंदे की मृत्यु हो जाती है कोविड पेशेंट की जी, तो उस घर तक हमने शव किट और पीपी किट भी पहुंचाए हैं। क्या बात है। उसके बाद में लगभग 500 शवों का हम हिंदू सेवा मंडल के स्वर्गाश्रम पर अंतिम संस्कार कर चुके हैं जी। जब द्वितीय चरण की पीक आई थी तब हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट था जी। हमारे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार, हर कोई हमें टोकते थे जी, तो आप संक्रमित हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। लेकिन हमने सभी महानुभावों के आशीर्वाद से जी, हम दिन रात डटे रहे, और आज हम आपके समक्ष वार्ता कर रहे हैं जी। और जब ये हमने देखा कि तो इसके जो परिजन हैं कोविड पेशेंट के, वो सबके हाथ नहीं लगा रहे हैं सर जी जी। उस समय हम लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो अस्थियों के भी हाथ नहीं लगाते थे। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो हम लोगों ने ये एक कमी महसूस हुई। तो फिर हम लोगों ने हिंदू सेवा मंडल के स्वर्गाश्रम पर 1000 व्यक्तियों का अस्थि बैंक बनाकर वो अस्थि बैंक जनता को हमने समर्पित कर दिया है। कोई भी व्यक्ति आए उसमें अपनी अस्थियां रखें, जब इच्छा हो जब ले जाकर उसको हरिद्वार गंगा में प्रवाहित करें। अगर ऐसा भी हमारे जी पास में 550 से अधिक अस्थियां अभी संग्रहित की हुई है, जिसमें लावारिस शव है, कोविड-19 के ग्रस्त संक्रमित व्यक्ति के अस्थियां हैं और सामान्य जो मृत्यु हुई है उनकी अस्थियां भी हैं। तो उनके विसर्जन भी आप बहुत ही संस्कारिक तरीके से करवाते हैं, है ना? जी सर, हम लोग प्रति वर्ष हमारा एक शिष्टमंडल हरिद्वार जाता है जी, और वहां पर हम बड़े विधि विधान से सबसे पहले हम शमशान घाट पर सभी अस्थियों को दूध दही से धोते हैं, उसके बाद में उस पर पुष्प अर्पित करते हैं, फिर उनकी एक हम श्रद्धांजलि सभा करवाते हैं मोक्ष के लिए। बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद में हम उस अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाते हैं, वहां पर भी घाट पर हम पंडितों के माध्यम से जी मंत्रोच्चारण से एक एक अस्थि का हम विसर्जन करते हैं सर। जी विष्णु जी, बड़ी अच्छी सेवाएं और ऐसी सेवाएं जो आम आदमी के बस के नहीं होती है। कितने घंटे रोज काम करते हैं या समय देते हैं आप? आपकी पूरी टीम भी है? जी सर, मैं 35 वर्षों से लगा हुआ हूं सर जी इस कार्य में, और हम लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर हम चाय पानी भी नहीं पीते हैं। अरे वाह। पानी का कैंपर भी हमारे दूसरी जगह से आता है। और हम लोग जो है हमारी पूरी टीम है जी, टीम में मैं आपको बताऊं सर कि हमारे राकेश जी गौड़ हैं जो संस्कार मंत्री हैं जी जी, हमारे ताराचंद जी शर्मा हैं, गौरी शंकर जी गांधी हैं, गोविंद सिंह जी राठौड़ हैं, कैलाश जी जातू है, महेश जी जाजड़ा है, किरमदेव आचार्य हैं, नरेंद्र गहलोत है, पुखराज डाक है, रामसा अरोड़ा है, मदन जैन है, यतीन्द्र प्रजापति सहित कई कार्यकर्ता हैं। इसके साथ जो पर्दे के पीछे काम करने वाले सर, जो भोजन के पैकेट बनाते थे जी जी, उसमें हमारे चांदमल जी कौट, श्याम जी मेहरा, महेंद्र जोशी, गणेश सिंह भाटी, दिनेश ताक, बूरसा सहित और भी अनेकों अनेक कार्यकर्ता हैं। उनका काम ये था सुबह आते हैं और रात को जाते और भोजन का पैकेट बनाकर उसका वितरण करने में सहयोग करते थे। विष्णु जी, बड़ा ही अच्छा ये लगता है कि आप जब ये भोजन वितरण करते हैं या आवश्यक सामग्री जब बांटते हैं तो कोई भेदभाव नहीं होता, जिसको भी आवश्यकता हो, जाति बंधन से ऊपर उठकर हमने देखा है ये तो कि जो भी आवश्यक और जरूरतमंद आता है उसको उसकी समस्याओं का समाधान, खाने पीने की जो वस्तुएं देते हैं, भोजन देते हैं या सामग्री देते हैं, वो किया जाता है। अच्छा लग रहा विष्णु जी, आपसे बातें करके अच्छा लगा। कि आपकी टीम के साथ लोग जुड़ना चाहें तो भी जुड़ सकते हैं? जी सर, श्योर जुड़ सकते हैं जी। और कोई भी, ये तो हमारी जो है 97 वर्षों से हम लोग ये हमारी संस्था कार्यरत है जी। लगभग 100 साल पहले एक और फ्लू की बीमारी आई थी जी, उस समय लाशों के अंबार लग गए थे। तो उस समय 5, 7, 10 कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। तब से लेकर आज दिन तक हिंदू सेवा मंडल सर्व समाज की समर्पित भाव से सेवा कार्य करती है। और जो भोगीशैल परिक्रमा होती है उसमें भी अहम भूमिका है इनकी, जबरदस्त रूप से, है ना? जी सर, हम लोग इस कोविड काल के अलावा हम लोग प्रत्येक 3 वर्ष में भोगीशैल परिक्रमा यात्रा का आयोजन करते हैं जी। उसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं, यात्रियों की जो लाखों यात्री आते हैं उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। इसके अलावा सर, बाबा रामदेव मेले में जो भी यात्री आते हैं बाहर से, उनके लिए हम भोजन की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, और जिन यात्रियों की जेबें कट जाती हैं अथवा पैसे गुम हो जाते हैं उनको पैसे देकर टिकट दिलाकर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। बताइए, एक घर जैसा बहुत बड़ा परिवार है आपका। तो विष्णु चंद्र प्रजापति जी, हिंदू सेवा मंडल के सचिव, आपसे बातें करके बड़ा ही अच्छा लगा। जो आपकी समाज सेवा है वो जारी रहे और लोगों की दवाएं आपको मिलती रहे। आपने हमसे बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अकेला थक जाएगा, मिलकर
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। इस काल ने हमें जीने का एक अलग अंदाज सिखाया है, युद्ध करने की एक अलग कला, युद्ध वो वाला नहीं जो सीमाओं पर लड़े जाते हैं, युद्ध मानव जाति के लिए जो लड़ रहे हो, और कई रक्षक और कई योद्धाएं और कई संस्थाएं उभर कर आई हैं। उसी में से एक है लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रजत गौड़ हमसे अब जुड़े हैं। रजत, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। कैसे हैं रजत आप? बस बढ़िया, बिल्कुल स्वस्थ हूँ भाई साहब। वही देखिए ना कि कितने कितने यूनिट इस बार आपने ब्लड डोनेट कर दी है प्लाज्मा के लिए। मारा मारी रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, ये हमेशा मैं सुनता आ रहा था और अब मैं देखता भी रहा हूं। वृक्षारोपण है, सड़क सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया आपने। लेकिन अभी जो हाल ही में आपने बच्चों की जब सुना कि तीसरी लहर भी आ सकती है, उसके लिए भी आपने बहुत पुख्ता इंतजाम अपनी तरफ से किए, संस्था की तरफ से। क्या किया आपने? जी भाई साहब, हमने ये देखा कि दूसरी लहर जब आई थी उस टाइम लोगों को इतना परेशान होना पड़ा जी कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। अब क्या करे, उसमें गवर्नमेंट भी मजबूर की, पेशेंट इतने बढ़ चुके थे कि व्यवस्था और सिस्टम एक अपने आप में समय सीमा और संख्या में निर्भर रहता, तो भी गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा की थी जी। परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी वो बेड मिलने की प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। तो हमने ये देखा और हम उस टाइम फील्ड में थे, प्लाज्मा, ब्लड, प्लेटलेट्स ये उपलब्ध करवाने के लिए हमारी टीम लगी हुई थी जी। तो हमने ये सोचा कि यदि ये तीसरी लहर भगवान ना करे आ जाए, परंतु यदि जो चीज आनी है वो निश्चित है। हम यही नहीं सोचते थे सेकेंड लहर ऐसी इस भयानक रूप में आएगी, परंतु आ गई थी जी। तो हमने प्री प्लान करके एक चाइल्ड कोविड सेंटर, जो राजस्थान का प्रथम कोविड सेंटर है, उसका हमने स्थापित किया। चाइल्ड कोविड सेंटर, ओके, यहाँ जोधपुर में है? जी भाई साहब। क्या है उसमें व्यवस्थाएं बताएं?
उसमें हमने हमारी संस्था के माध्यम से और एक स्कूल है महेंद्र जदूजर है मेरे मित्र जी, उनके सहयोग से हमने उस कोविड सेंटर में अभी 30 बेड का एक वार्ड स्थापित 4 वार्ड स्थापित किए, जिसमें प्रत्येक वार्ड में 8-8 बेड लगाए हैं जी। उसमें वो संपूर्ण तमाम सुविधाएं जो एक अस्पताल के अंदर होती है जैसे पेशेंट को प्रॉपरली मिल पाती है। हमने हमारे प्रयास से लगभग वो व्यवस्थाएं पूर्ण कंप्लीट करके उस सेंटर को ऐसा तैयार कर दिया, आज यूज ले तो भी ले सकते हैं। यानी कि उसमें बेड के अलावा क्या ऑक्सीजन भी है, दवाइयां भी है, रहने की व्यवस्थाएं बताइए आप थोड़ा बिल्कुल, उसमें वो संपूर्ण सुविधाएं हैं। उसमें वातानुकूलित बढ़िया वार्ड बना हुआ है, बेड की सुविधा है और प्रॉपरली ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन मशीन की व्यवस्था जी, और वो तमाम चिकित्सीय उपकरण जो बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो काम आने वाले हैं उन चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था। मतलब इतनी बड़ी व्यवस्था आपने कर दी है, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन तैयार कर दी जी जी। पता है रजत, अगर कोई ये भगवान ना करे कि इन व्यवस्थाओं का किसी को आवश्यकता हो या जरूरत पड़े तो कैसे वो आप तक पहुंचे, बताएं ये कहाँ पर हैं और कैसे ये सुविधाएं किसी के काम आ सकती है। बिल्कुल, ये हमने जो वार्ड बनाया है वो चौपासी हाउसिंग बोर्ड 21 सेक्टर में एसेंट स्कूल में बनाया है जी। हमने वो वार्ड बिल्कुल तैयार कर दिया, 30 बेड लगा दिए। भगवान नहीं करे ऐसी जरूरत पड़े, यदि जरूरत पड़ती है तो हम उसमें 100 बेड की हमारी क्षमता है, 100 से 150 बेड की हमारी क्षमता है वहाँ जी। अच्छा, कोई परिजन अगर साथ में आए तो? हाँ, उसके लिए परिजनों के लिए भी व्यवस्था बिल्कुल अलग से कर रखी है, अटेंडर अलग, लेडीज और जेंट्स की व्यवस्था अलग कर दी है जी। और जो भी उसके अंदर आएगा उसको खाने पानी नाश्ता अपने घर से कुछ भी नहीं लेके आना, सब निःशुल्क व्यवस्था है। यानी कि एम्बुलेंस से लगाकर ऑटो गाड़ी तक लाने ले जाने की व्यवस्था हमारी है। रजत, बहुत बड़ी बात है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके परिजन सहित वो बच्चा आपके हॉस्पिटल में, आपके वार्ड में उधर भर्ती हो, उसके आने जाने की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था और उसकी दवाइयों की व्यवस्था, ऑक्सीजन वगैरह सभी की व्यवस्थाएं निःशुल्क है आपके उधर? बिल्कुल, पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। उसके घर से उसको कोई भी चीज लाने की आवश्यकता नहीं है, सभी हमारे संस्थान की तरफ से, हमारे कोविड सेंटर की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी जी। अच्छा, संरक्षण जो है आपका वो डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी का है, देख रेख उनकी चलती रहती है, तो क्या कोई डॉक्टर भी उधर सेवाएं देते हैं? बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर नागेंद्र जी शर्मा और ऐसे वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं जी। हम जो भी ये कार्य कर रहे हैं उनके दिशा निर्देश और उनकी सलाह के अनुसार कर रहे हैं जी। करके इस सेकंड लेयर के 5-6 महीने के अंदर अंदर हमने लगभग 2500 से अधिक यूनिट गवर्नमेंट ब्लड बैंकों में जमा करवा चुके हैं जी। अलावा इसके जो प्लाज्मा की बड़ी दिक्कतें रही और आपने खूब जबरदस्त रूप से मुहैया करवाया, ये भी कितना हो गया इसका भी? हमने लगभग 250 यूनिट से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करवा चुके हैं जी। रजत, अलावा इसके वृक्षारोपण है, आपके सड़क सुरक्षा को लेकर कई तरह के कैंप लगाते हैं और स्कूल में जाके यूनिफॉर्म वगैरह बांटते रहते हैं, पुस्तकें बांटते रहते हैं, बड़ा ही अच्छा काम है लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीष आपके साथ रजत, हमेशा आगे बढ़ते रहे, ईश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।